मैं अपना एक्चुअली एक छोटा सा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। तो मेरे अबाउट 20 इयर्स माशाल्लाह शादी को हो गए हैं। आई एम मॉम ऑफ 4 ब्यूटीफुल किड्स। और मेरी शादी हुई थी तो हम लोग यूएसए कुछ अर्सा रहे, उसके बाद पाकिस्तान रहे। तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि आपके बच्चे नहीं हो सकते हैं। तो मैंने कहा जी ज़ाहिर है एज़ यूजुअल जैसे हम सारे ह्यूमन बींग्स होते हैं। आई वॉज सो मच अपसेट एंड डिप्रेस्ड। उसके बाद फिर मुझे 2017 में आई वॉज डायग्नोस्ड, नॉट डायग्नोस्ड बट डॉक्टर वर अज्यूमिंग कि मुझे ब्लड कैंसर है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश व खुर्रम रखे, शाद व आबाद रखे। आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो बनाने का मकसद आपके साथ 2 रियल लाइफ मिरेकल्स शेयर करने हैं जो कि इन खातून या इन लेडी के साथ पेश आए हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद आप में से बहुत सारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के मसलों का हल है। पिछले कई दिनों से मुस्तकिल कमेंट्स में लोग आकर अपने और अपने प्यारों की सेहत के लिए दुआ करवा रहे हैं। कोई ख़ुद किसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला है, कोई अपनी वालिदा के लिए आके दुआ करवा रहा है, कोई अपनी औलाद की वजह से परेशान है। इन सारे कमेंट्स को बार बार देखकर मुझे इस वीडियो बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। पहले मैं आपसे ये मिरेकल, इन लेडी का मिरेकल शेयर करूँगी क्योंकि इन्होंने अपना मिरेकल तो शेयर किया ही है, साथ इन्होंने इलाज भी बताया है जिसके ज़रिए इन्होंने अपना इलाज भी किया है। ये लेडी बताती हैं कि इन्होंने 2 मुकाम पर अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया है। पहली तो ये कि डॉक्टरों ने इनको जवाब दे दिया था इनकी शादी के बाद। आज से बताती हैं कि तकरीबन 20 साल पहले इनकी शादी हुई। तो शादी के बाद इनको पता चला कि ये माँ नहीं बन सकती। डॉक्टरों ने इनको साफ जवाब दे दिया था कि आप माँ नहीं बन पाएंगी कभी। फिर इनको डॉक्टर्स ने ट्यूमर भी डायग्नोस किया, कैंसर भी डायग्नोस किया। टेस्ट करवाए तो रिपोर्ट्स में भी ट्यूमर आया, कैंसर आया। आगे इन्होंने ये बताया कि किस कलाम या किस कुरानी सूरत के ज़रिए इनकी लाइफ में 1 हफ़्ते के अंदर अंदर मिरेकल हो गया। ये दोनों मिरेकल्स इन्हीं लेडी ने अपने ज़बान से शेयर किए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, आप गौर से सुनिएगा इनके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में कि किस तरह इन्होंने दोनों मसले हल किए। हुआ ये कि खातून बताती हैं कि तकरीबन 20 साल पहले इनकी शादी हुई। शादी के बाद इनको पता चला कि किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से इनके यहाँ औलाद नहीं हो सकती। तो फिर इनके किसी जानने वाले ने इनको सूरह रहमान 7 दिन तक कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में दिन में 3 मरतबा सुनने के लिए बताया। सूरह रहमान किस तरह पढ़नी है, कितनी मरतबा पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, पूरा तरीका मैं इन्हीं खातून की ज़बानी आगे सुनवाऊँगी। पहले आप इनके रियल लाइफ मिरेकल्स पूरे सुन लीजिए। ये बताती हैं कि मैंने 7 दिन तक सूरह रहमान सुनी और अल्लाह ताला ने फ़ौरन, यकीन जानिए फ़ौरन इनको औलाद की खुशखबरी सुना दी। सुभान अल्लाह। यानी जिसको डॉक्टरों ने बे औलाद करार दे दिया था मेडिकली, उस खातून ने कुरान की सूरह रहमान के ज़रिए अपने मसले का हल तलाश किया। फिर बताती हैं कि ज़िंदगी ने एक और मोड़ इख्तियार किया। 2017 या 2017 में डॉक्टरों ने इनको बताया कुछ तबीयत की ख़राबी के बाद कि शायद आपको ब्लड कैंसर है या बोन कैंसर है। यानी डॉक्टरों के मुताबिक इनको हड्डी का कैंसर था। डॉक्टरों ने इन खातून के बहुत सारे टेस्ट किए, बहुत सारी बायोप्सीज करवाईं और रिपोर्ट्स के बाद पता चला कि इन खातून को ब्रेन ट्यूमर भी है। अल्लाहु अकबर। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि कैंसर के साथ साथ ट्यूमर भी डॉक्टरों ने रिपोर्ट्स में बताया। मज़ीद बताती हैं कि बहुत तबीयत ख़राब थी, बॉडी जवाब दे चुकी थी, पूरी बॉडी कोलैप्स कर चुकी थी। इन्होंने फिर हॉस्पिटल में रहते हुए ही 7 दिन तक उसी तरह कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सूरह रहमान सुनी। बकौल इन खातून के अल्लाह ने बहुत बहुत करम किया। फिर से ये अपने पैरों पे खड़ी हो गई। अल्लाह ताला ने इनको मुकम्मल शिफा याब कर दिया। माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद हैं। आप घरदारी भी करती हैं, बच्चे भी संभालती हैं। तो इस वीडियो के बनाने का मकसद आप समझ लें अच्छी तरह कि क्या है। अगर आप में से कोई भी
کسی خطرناک مرض بیماری میں مبتلا ہے، یا آپ کا کوئی پیارا خدا نخواستہ ICU میں ہے، یا ایون ڈیتھ بیڈ پر بھی ہے، تو اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ اتنی کارگر ہے۔ آپ نے پڑھنا کس طرح ہے کہ صبح دوپہر شام 3 مرتبہ قاری عبدالباسط کی آواز میں دل کے کانوں سے، غور سے سنیے گا، دل کے کانوں سے تسلی سے، بغیر کسی سے بات کیے ہوئے آپ نے 7 دن تک سننی ہے۔ زندگی میں کوئی اور مسئلہ ہو، چھوٹا بڑا کوئی پریشانی ہو، انگزائٹی ہو، ڈپریشن ہو، سٹریس ہو، تب بھی آپ اس سورہ کو سن سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ کی جگہ آپ 2 مرتبہ سن لیں، ٹھیک ہے؟ ویڈیو کے اگلے حصے میں آپ انہی خاتون کی زبانی سورہ رحمان کو سننے کا صحیح طریقہ سنیں گے، تو آپ غور سے سنیے گا، کہیں چاہیں تو نوٹ کر لیجئے، صدقہ جاریہ کے طور پہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، مجھے بھی اپنا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ سیم وہی آپ کو پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں، قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب کی آواز میں بغیر ترجمے کے، اٹس اباؤٹ 20 منٹس سورہ، 20 منٹس اور فیو سیکنڈز ہیں۔ آنکھیں بند کر کے پورے فوکس کے ساتھ ایسے سننی ہے جیسے دل کے کانوں سے سننی ہے، آپ کے دل پہ اتر رہی ہے۔ اپنے دل سے وہ سن کے پورے 20 منٹس 3 ٹائمز اے ڈے، جن کو خدا نخواستہ کچھ بھی اس قسم کا فیٹل مسئلہ ہے، اگر کسی کو تھوڑا کوئی پرابلم ہے تو وہ صبح شام 2 دفعہ، اور اگر کوئی بالکل ٹھیک ہے یا ویسے کوئی چھوٹے موٹے گھر کے مسئلے مسائل جو بھی ہمارے چلتے ہی رہتے ہیں، تو اس کے لیے وہ 1 a day اور 7 کنزیکٹیو ڈیز۔ اور وہ سننے کے بعد آدھا گلاس پانی لینا ہے، اور پانی لے کے آنکھیں پھر سے بند کرنی ہیں، اور دل میں 3 دفعہ کہنا ہے اللہ اللہ اللہ، دل میں 3 دفعہ کہہ کے 3 سانسوں میں وہ پانی پی لینا ہے۔